जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। चल तेरा भी आखिरी वक्त आ गया। चल निकल, जान से जाएगा तू। हटो यहाँ से। कौन है बे तू? चल निकल। चाची, मैंने इन्हें बाहर ही देख लिया था अंदर आते हुए, और देखकर ही समझ गया था कि ये कोई मशकूक लोग हैं, इसीलिए मैं यहाँ अकेला नहीं आया। आ जाओ सब लोग। मारोगे? मारो। कितनों को मारोगे? 1 2 3 4। लेकिन जब हम मारेंगे तो तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करना, या फिर जला देंगे। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मार जिसान, मार इनको, मार इसको। जिसान, अल्लाह का शुक्र तू आ गया मौके पे बेटा। पता नहीं क्या करने वाले थे ये लोग हमारे साथ। भाई जी, ओ मारे भाई जी, क्या हाल है थारा? कैसा लग रहा है थारे को? कोई तकलीफ तो नहीं थारे को यहाँ? भाई जी, कोई तकलीफ हो तो मारे को बताना। किसी चीज की जरूरत हो तो घर से फोन करके मंगा ले भाई जी, क्योंकि थारे को बड़ा लंबा अरसा रहना है यहाँ पे। ओए थारी भूल है रियाज अली, थारी भूल है। मारे को हैरत है कि अच्छी तरह जानता है तू, फिर भी ऐसी बातें करता है। हाँ हाँ भाई जी, मैं जानता हूँ थारे को, थारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। और रहेगा तू यहाँ, मैं तो थारे सामने निकल के चला जाऊंगा थारे को छोड़कर। देखते हैं भाई जी। ओ भाई लोगो, ओ लोगो, ये हमारे भाई जी जिन्होंने अपने भाई और इसरे भतीजे को कत्ल कराया, और उस कत्ल के इल्जाम में अपने दूसरे भाई यानी मारे को जेल में बंद कराया। बड़े अच्छे आदमी है ये भाई, बड़े भले मानस हैं भाई। ओए लगाम दे वरना क्या भाई जी, मारे को भी भाई जी की तरह मरवा दोगे क्या? वो थारे को पता है ये काम मैं कर सकूं हूँ तो कर ना भाई जी, थारे को किसने रोका है? कर। वो भाई इंस्पेक्टर, भाई ने पिस्तौल दे, मारे को मारेगा। गुड्डो, अगर हमारी अम्मा ने कभी हमारा मुजरा देख लिया ना, तो ईमान से वो तो तड़प तड़प के वहीं पर जो है ना जान दे देंगी अपनी। हमारी अम्मा पागल है ना, और पागल हो जाएगी हमें अगर इस हालत में देखा। मगर हम कोई मुजरा नहीं करेंगे इन कहानी। तो फिर और क्या करेंगे? बस हमारी मर्जी, हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी, हमारा दिल चाह रहा। हाँ, तेरे दिल की नहीं चलेगी। यहाँ तो ग्रैंड फिनेले की जो है ना, ग्रैंड फिनेले बल्कि ग्रैंड फिनेले मुजरे, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। बेशक ग्रैंड फिनेले करे या सुनेले करे, हम तो वही करेंगे जो हम कर सकते हैं। हानि तू तो बातें ही कर सकती है हानि तो। इतना सब कुछ हो गया, आपने कुछ बताया ही नहीं। सिर्फ इतना पता चल सका जितना मोहल्ले वालों को पता था। कैसे पता चलता? ना आप यहाँ थे, ना आपसे कोई कांटेक्ट हो पाया। जितना समंदर का फासला होता है, इतना फासला था आपके और मेरे दरमियान। ला ताल्लुकी समंदर के फासले से नहीं होती, दिनों के फासले से होती। लेकिन जब आंसू दिल में समंदर बन जाए तो दुनिया धुंधला जाती है। फिर एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दर्द, ऐसी मगन हुई अपने जख्मों को सहलाने में
कि आसपास की खबर ही ना हुई? मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी इतना समझ सकता हूँ जिन तकलीफ़ों से आप गुजर रही हैं। समझने में और सहने में बहुत फ़र्क होता है। अब तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब खुशी मिली थी और आखिरी बार कब खुल के हंसी थी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए तसल्ली के अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेगी अहमियत? अपनी तसल्ली के लिए अब इन अल्फाजों का ही तो सहारा है मुझे, वरना उठते बैठते इमरान का उठना, उनका हंसना, उनका रूठना, उनका मनाना, उनकी हंसी, सब कुछ जब याद आता है तो मैं मर सी जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अभी दरवाजे से अंदर आएंगे और नमो को आवाज लगाएंगे और फिर कहेंगे कि चलो तन्वीर, घर चलते हैं, देर हो रही है। खैर छोड़ो, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान कब आए? बस 2 ही दिन में आए थे। वहाँ से अपना सारा काम वाइंड अप करके आया। क्यों? वहाँ काम अच्छा नहीं था क्या? अच्छा था, लेकिन रिश्तों और अपनों से ज़्यादा अच्छा नहीं था। अपने और रिश्तों का अंदाज़ा जब होता है जब आप उन लोगों से दूर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, जिसे काम आता है वो हर जगह काम कर सकता है। देखो भाई, अब जो मैं तुम्हें समझाने जा रही हूँ वो बात बहुत गौर से सुनना है और समझना भी है। शौहर और बीवी के दरमियान प्यार तो बहुत होता है, लेकिन चिक चिक भी बहुत होती है। जाहिर बात है, आने जाने पे चिक चिक, देर से आने पे चिक चिक, जल्दी आने पे चिक चिक, टाइम ना देने पे चिक चिक, साथ ले जाने पे चिक चिक, बहुत सारे चिक चिक, और सबसे ज़्यादा शक पे होती है चिक चिक। अब आ जाओ हमारी तरफ, हमें जो है वो इन सब चिक चिक और पिक पिक को ख़त्म करना है। वैसे हमारा रिश्ता होता तो बहुत झूठा है, लेकिन लगना चाहिए बिल्कुल सच्चा। इसमें कोई चिक चिक, नो पिक पिक। समझ में आ रही है ना तुम्हारे बात? अब तमाम तमाशबीनों को इसी अंदाज में लेकर चलना है तुम्हें, समझ गई? अपना रियाज मुकम्मल करो, मैं अभी आती हूँ। छुट्टो, जी बोलो छुट्टो। मेरे को एक बात तो बता, ये क्या चुड़ पुड़ करके चले गई? ईमान से एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया मेरी। ये मनूस मारी ऐसे चिक चिक कर रही थी, मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं है, आधी अधूरी माधुरी। शाबाश, अब बुक्स निकालो, आज से तुम्हारी तन्नुबाजी तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, ये देते, ये मुझसे ना याद करने के लिए दी थी, मैंने पूरी याद कर ली। वेरी गुड, शाबाश। और ना ये देते, ये इस पे जो है ना आती में मिस ने ना स्टार भी दिया है मेरे तो। अरे वाह नमो, तुम तो बहुत जीनियस हो गए हो भाई। हाँ, मिस जो है ना स्टूल वाली, वो भी यही कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या जीनियस हो। तो है ना मिस ने मेरे से बोला कि बड़े होते क्या बनोगे? तो मैंने बोला डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पायलट होता ना हवाई जहाज उड़ाने वाला, वो भी नहीं, मैं तन्नोबाजी जैसा बनूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा कर। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी किस्मत मेरे जैसी हो। तुम ये बताओ कि तुम स्कूल में गेम्स में हिस्सा लेते हो ना?
हाँ मैं ना हिस्सा लेता हूँ। ये देते, ये मैं ना दौड़ में ना फर्स्ट आया था ना, तो मिस ने दी थी, शाबाशी भी दी थी। नमो, मुझे बहुत खुशी हो रही। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। वेरी गुड। अच्छा हाँ, अब हम शुरू करते हैं। इधर दिखाओ। हम पढ़ेंगे, रुक जाओ, यहाँ से चलो। कैसा है तू रियाज? मैं तो ठीक हूँ। ये बता घर में सब कैसे हैं? भाभी ठीक है? तन्नों की कुछ तबीयत संभली नहीं संभली? तबीयत का क्या है, वक्त के साथ साथ इंसान को खुद ही तसल्ली आ जाती। बड़ी हिम्मत किया उसने वैसे तायरा, आखिर भाई जी ने अंदर करवा ही दिया उसने। अपना बच्चा खो के शौहर का दुख बर्दाश्त कर गई तो ये सदमा भी सह जाएगी। बहुत हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत वाली। अब तो मुझे ये सोच सोच के शर्मिंदगी होती है कि बी के साथ मैंने कितने जुल्म किए। तेरे का बताना तो मैं भूल ही गई। तन्नू ने आरिफ और अजमल को मिला दिया। अजमल अपने बाप के साथ और मौलवी साहब के साथ हमारे घर पे आया, अपना निकाहनामा भी दिखाया। बहुत अच्छा लड़का है, हम सब की बहुत इज्जत करता है। जिंदगी में बहुत से लोगों को पहचानने में गलती हुई, बहुत बड़ी गलती है। शायद ये उसी का किया धरा भुगत रहा हूँ। हाँ, वो बाजी ने अजमल को ना अपने घर रख लिया। बाजी ने अजमल ने बाप से बात की है। अब अजमल हमारे साथ ही रहता है, हमारे घर में। ये तो बहुत अच्छा हो गया। घर में किसी न किसी मर्द की ज़रूरत तो होनी थी। हमारा तो पता नहीं है कि मैं बाहर निकलूं भी या नहीं। कम से कम घर से तो बेफिक्र हो गया ना आपने। तो फिक्र ना कर, तन्नू चुप नहीं बैठी। तू बेकसूर है रियाज, थारे को यहाँ से निकाल के ही रहेगी। ठीक है, सब ठीक है। बस हुस्ना बहुत याद आती है। तू अपना भी ख्याल रखना और हुस्ना का भी, मुझे बहुत याद आती है। हौसला रख, जल्दी तू आ जाएगा ना, आराम से अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना। चल ठीक है, तू जा, जा देर होगी, जा। तन्नो। जी अम्मा। बिटिया बहुत रात हो गई, चल सो जा। क्या कर रही है तू? अम्मा बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। कल वकील साहब को ये फाइल देनी है। उन्होंने कहा था कि सारी चीज़ें देख लेना, कुछ पेपर से जिसमें अटैच करने थे। बस हो गया है, थोड़ी देर और। बिटिया एक बात कहूँ? कहिए अम्मा। तू मेरी बहुत प्यारी बिटिया है ना, बुरा तो नहीं मानेगी मेरी बात का? आप कहें तो सही, क्या बात है? तू अब इस पुलिस और अदालत के चक्कर में क्यों पड़ी है? अरे बिटिया, जाने वाले तो चले गए, अब कैसा केस और कैसी अदालत? भला अब कौन सा वो वापस आ जाएगा? आप ठीक कह रही हैं अम्मा, जाने वाले वापस नहीं आ सकते। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसे तो रोका जा सकता है ना। मुजरिम को बगैर सजा दिलाए छोड़ना नहीं चाहिए अम्मा, वरना उसके जुर्म करने का हौसला बढ़ जाता है। अरे बिटिया, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ऐसे लोगों की दुश्मनी अच्छी ना होवे। बंदे को मारने में जरा टेम ना लगावे हो, जरा भी टेम ना लगावे। और फिर तेरे अब्बा भी यहाँ ना, हम अकेले भला क्या कर सके हैं तन्नो? क्यों डरती है अम्मा? सब है ना हमारे साथ। आप हैं, सब मोहल्ले वाले। आपने देखा नहीं मोहल्ले वाले कितना साथ दे रहे हैं हमारा। कोई किसी का साथ ना दे, हमेशा कोई किसी का साथ ना दे बिटिया। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मेरी तालीम और तरबियत
मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती अम्मा कि मैं एक शख्स के डर की खातिर पूरी इंसानियत के हुकूक को पामाल कर दूं। नहीं अम्मा, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह है ना हमारे साथ। और आप क्यों डरती हैं अम्मा? मुझे आपकी दुआएं, आपका हौसला चाहिए, प्लीज़ अम्मा। अच्छा बेटिया, चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगी। चल बस अब रख इसको इधर। चल शाबाश, सो जा, ठीक है? बत्ती बुझा दूं? नहीं अम्मा। चल ठीक है, सो जाइए, उतरना बस अब। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में